रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया था बेटा। ओके, नाउ दैट इज बोर मॉडल ऑफ एटम्स। ओके, नाउ इसका हमको मैथमेटिकल्स मॉडलिंग डिस्कस करना है। नाउ ऑलरेडी वी नोज Bohr models valid only for H-like atoms. Hydrogens. Okay. Now, for example, consider the mass of electrons. Okay. Now, for example, consider this is the okay. Now, this is the nucleus part of an electrons and electrons यहाँ पर move कर रहा है. Okay. For example, अगर electrons यहाँ पर है, okay. Now, electrons किस तरीके से rotate करेगा? रोटेट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी v वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है एंड इस पर एक फोर्स लगेगा. ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज द डिस्टेंस r या रेडियस बोल सकते हैं इसको, एंड v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है. ओके, नाउ दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स एंड लिसन बेटा, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन्स मास m. अगर हमको देखना है इलेक्ट्रॉन्स का मास m है एंड चार्ज e and revolving around the nucleus of charge Ze. That means इस न्यूक्लियस पे चार्ज Ze है. Z is the atomic number and E is the electron. Z, that means इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज सेम होता है. ओके, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम. ये चार्ज सेम होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चार्ज होगा. एंड यहाँ पर नंबर ऑफ जितने एटॉमिक नंबर होगा उसकी हम बात कर रहे हैं. दैट मीन्स अगर हाइड्रोजन होगा तो उसके लिए Z1, हीलियम होगा तो उसके लिए Z2 एंड लिथियम होगा तो Z3. इस तरीके से हम Z की वैल्यू प्रोजेक्ट करेंगे. ओके, Z इज द एटॉमिक नंबर. ओके, and with the tangential, जो tangential velocity v and r is the radius of orbit which electrons is revolving. ये तो आइडिया लग गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस r है एंड वेलोसिटी v है. ओके, दुकान गई थी तुम कुकर में चढ़ाकर okay. Now by Coulomb's law
कूलॉम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, और द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, मैंने बताया दैट इज द पॉइंट नंबर 3, दैट इज एनर्जी। पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 मैंने कौन सा पॉइंट बताया इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस, दैट इज point number 2, an electrons revolve due to the centripetal force that provided by ये सेंट्रीपिटल फोर्स से प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स अगर कोई भी चीज अगर घूम रही है एंड वो बाहर नहीं जा रही है, दैट मीन्स उस पर इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ओके, एंड ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस हो रहा है mv²/r से। ओके, सो वी विल बैलेंस दिस टू फोर्सेस। ओके, बाय कूलॉम्स लॉ the centripetal force or we can say electrostatic force of attraction between moving electrons and nucleus कितना होगा? Anybody tell me? That is K Q1 Q2 upon R स्क्वायर। क्लियर है बेटा? एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसको, मैं K इज द कांस्टेंट, दैट इज इस कांस्टेंट की वैल्यू मैं बताता हूँ अभी, जस्ट अ सेकेंड। द Q1 चार्ज हेयर, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, ZE into E अपॉन R स्क्वायर। ओके, सो दैट इज, ये क्या हो जाएगा, K ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, और इसको इक्वेशन नहीं बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल। ओके, नाउ द K is the constant, that is the value of K is 1 upon 4 pi epsilon naught, or the value of where epsilon naught is फ्री स्पेस। आप फिजिक्स में स्टडी करोगे एंड फॉर एग्जांपल हेयर K की वैल्यू आप लिख सकते हो, दैट इज द वैल्यू इज 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। ओके, फॉर दिस चैप्टर यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, एंड फिजिक्स में आपको ये चीज पढ़ने को मिलेगी। ओके, सर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अब बेटा फिजिक्स में पढ़ोगे, परमिटिविटी होता है कि किसी भी, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हो या कोई भी मेटल या कोई भी मैटर लो, तो उसमें कितना परमिटिविटी होता है, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस होता है एक इन द, कैसे बोल सकते हैं हम लोग, जहाँ पे स्पेस होता है, फ्री स्पेस, दैट मीन्स वहां पे कोई भी एयर अवेलेबल नहीं है। ओके, वाइड रीजन है जहाँ पर कोई भी एयर अवेलेबल नहीं है, जैसे स्पेस होता है, स्पेस क्या पूरा वाइड होता है। समझ में आया बेटा? जैसे वैक्यूम बोल सकते हैं इसको। ओके, वैक्यूम में कितनी परमिटिविटी होती है किसी भी एलिमेंट्स में, वो होता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्स, वो एलिमेंट होते हैं इतना। ये बेटा ये फॉर्मूला मैंने लिखा दिया फॉर योर पर्पस, बट ये फिजिक्स में पढ़ोगे, गुप्ता सर आपको पढ़ाएंगे। ओके, यस सर। समझ में आया? हाँ। एंड the centrifugal force acting on electrons, now the centrifugal force, centrifugal force
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो आप लोगों ने स्टडी किया, mv स्क्वायर बाई आर होगा। इज देयर एनी डाउट्स किसी को? ओके, फिजिक्स का फ्रॉम द स्टार्टिंग आपने लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा उसमें, तो ये आपने आइडिया होगा उसमें mv स्क्वायर बाई आर होता है। ओके, नाउ सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मैंने आपको बताया कि अगर मैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, एंड एक फोर्स इसमें इस तरफ से लग रहा है एंड एक फोर्स इसमें इस तरफ से लग रहा है। ओके, दैट इज द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दिस फोर्स इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आया बेटा? ओके, नाउ इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू है mv square r and the value of electrostatic force, that is kz e square upon r. ओके, इसको मॉड लेता हूं बिकॉज here the charge of protons is positive and charge of electrons in negative, but for calculation part में यहाँ पर पॉजिटिव ले रहा हूँ। ओके, ये आप अभी समझ जाओगे जब मैं एनर्जी कैलकुलेट करूंगा पॉजिटिव मैंने क्यों लिया है। ओके, so these force of attractions, electrostatic force of attractions and angular momentum, sorry, force of attraction and centrifugal force, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबल रखे रहेंगे इन देयर सेल। ओके, और वी कैन से ऑर्बिट, ये ऑर्बिट में उसको बैलेंस किए रहेंगे। सो द के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज बैलेंस बाई एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, और के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। किसी को कोई डाउट समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम? इज देयर एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम्स? ओके, नाउ मूविंग फर्दर, अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टुलेट्स, अभी मैंने बोर के मॉडल बोला, that is mvr is equal to nh upon 2 pi, that means the angular momentum quantized. Okay, clear, and this is the second equation. Okay, so by equation 1 and equation 2 दोनों को इक्वेट करने से क्या आएगा बेटा? फॉर एग्जाम्पल equation 1 and 2, okay, whenever we balance the equations, इसको अगर मैं v कर लूं, that is in this equations mv square, that is mv square है यहाँ पर। okay, now इक्वेशन 1 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, that is k जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, के जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर। ओके, नाउ हेयर के जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी आर इंटू वी कर दिया,
इस v को मैंने बाई पार्ट्स कर दिया यहाँ पर mvr एंड r. ओके, एनी डाउट? नाउ this mvr meaning is nh upon 2 pi. Okay, so here kz e square is equal to nh upon 2 pi into v. Okay, now if we calculate the value of v, that is v is equal to 2 pi k z e square. टू पाई, ओके वी कैन से z मैंने यहाँ से हटा दिया अभी, एंड h एंड हेयर z अपॉन n. ये चीज समझ में आई बेटा? एनीवन? किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? एनी प्रॉब्लम्स? ओके, हेयर v इज द vn. इसको मैं n बोल सकता हूँ बिकॉज एंड n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स. ओके, नाउ हियर मैंने इसको ब्रैकेट में क्यों किया? बिकॉज 2 पाई के ई एंड एच ऑल आर द कांस्टेंट. तो जब मैं इस कांस्टेंट की वैल्यू पुट करूंगा, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ वी एन, दैट इज वी एन इज इक्वल टू 2 इंटू 165 इंटू 10 की पावर 6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड. ओके, इतना वैल्यू आएगा. समझ में आया बेटा? एनीवन? किसी को डाउट है? So we can say Vn is proportional to Zyn. Okay, this is a very important conclusion from this formula. Okay, now the value of V, मैंने V की वैल्यू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में अगर मैं पुट कर दूं, इक्वेशन 2 में पुट करूंगा, दैट इज mvr अपॉन nh upon 2 pi. So after the solving or putting this value, we get the function of Rn, that is value of R is h square upon 4 pi square mk e square bracket into n square upon z. ओके, क्लियर है? एंड अभी ये चीज तो आपको क्लियर हो गई. इज देयर एनीवन हैव एनी डाउट्स? मैं इसको r को मैं Rn भी लिख सकता हूँ बेटा, बिकॉज n here is the number of orbits. Now after putting the value of these constants, Rn gets 0.529 into 10 की पावर minus 10 n square z in meter. This units is very important. Okay, now ये units बहुत ही important है आपके लिए. क्लियर बेटा? Now if we calculate the R value in एंगस्ट्रॉम, अगर एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करेंगे तो Rn is equal to 0.529
इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, इसको मैं एंगस्ट्रॉम में बोल सकता हूँ। क्लियर? नाउ द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस, दैट इज आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। ये आपको याद रखना है फ्रॉम दिस कंक्लूजन। ओके, समझ में आया बेटा? नाउ ये तो हो गया कंक्लूजन फॉर वेलोसिटी एंड रेडियस। रेडियस, दैट इज द रेडियस ऑफ Rn is the radius, and now calculation of energy of an electrons. Calculation of energy of an electron. Okay, now all of you know that the total energy is equal to kinetic energy plus potential energy. All of you know this formula. Okay, total energy, we can say total energy को मैं En से लिखता हूँ, that is En is equal to kinetic energy प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ऑल ऑफ यू नो दैट कि काइनेटिक एनर्जी अगर कोई पर्सन या कोई भी एलिमेंट्स मूव कर रहा है, दैट इज 1/2 mv स्क्वायर, एंड हेयर इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ओके, पोटेंशियल एनर्जी, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर, नॉट आर स्क्वायर। ओके, ये चीज आप ध्यान रखना, फोर्स में आर स्क्वायर होता है, यहाँ पर आर है। ओके, ड्यू टू इंटरेक्शंस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ओके, पोटेंशियल एनर्जी इतना हो गया, एंड हेयर पोटेंशियल एनर्जी को बेटा हम लोग डोनेट करेंगे के जेड ई इंटू माइनस ई। ई मीन्स माइनस ई द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड जेड ई इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, एंड हेयर आर। ओके, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ओके, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नाउ पुट द वैल्यू इन द फाइनल फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी। अगर हम इसमें पुट करेंगे, दैट इज 1/n 1/2 mv स्क्वायर माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर। ओके, सो इस ये भी एक इक्वेशंस बन गया। इसको इक्वेशन आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 नाम दे सकते हो। लेट्स कॉल 3। ओके, नाउ if the mv square, the value of mv square according to this, the value of mv square, the value of mv square according to equation 1, mv square की वैल्यू क्या है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। सो यहाँ पर mv स्क्वायर की वैल्यू रखूंगा मैं, देन ई एन इज इक्वल टू 1/2 सेम, एंड यहाँ पर के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस इसकी वैल्यू है ये। ओके, इसको मैं कलर से डिफरेंट कर देता हूँ, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस माइनस okay, after the solving the total energy, we get the total energy okay, the total energy, that is E of n is equal to
क्या आ जाएगा बेटा, माइनस ऑफ हाफ ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, दिस विल बी गेट टोटल एनर्जी। बिकॉज सी यहाँ पर ये प्लस के हाफ है एंड ये प्लस का माइनस का 1 है, तो 1 में से अगर हम प्लस का हाफ चला गया तो यहाँ पर हाफ बचेगा ऑफ माइनस। ओके, सो एनर्जी इतना आई एंड आफ्टर द वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट करने पर ये क्या आएगा, दैट इज आर की वैल्यू पुट करने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, के जेड ई स्क्वायर इंटू ओके के जेड ई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन जेड अपॉन एन स्क्वायर। बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर। ओके, नाउ आर की वैल्यू पुट करने पर दैट इज वी गेट द ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 पाई एम ई की पावर 4 के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ओके, नाउ ये जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, दिस कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू आर एच। ओके, आर एच समझ में आया? इसको मैं अगर आर एच में लिखता हूँ, दैट इज एनर्जी ऑफ ओके, समझ में आया ऑल ऑफ यू? एंड in the value of RH, the value of RH is equal to 13.6 electron volt per atom is equal to 1312 kilojoule per mole and is equal to 2.178 into 10 की power minus 18 joule per atom. Now these all three value are important as much as, तीनों बराबर इंपॉर्टेंट वैल्यू हैं विथ यूनिट्स। आपको कहीं भी किसी भी यूनिट की जरूरत पड़ सकती है। ओके, तो बेटा अभी इससे क्या कंक्लूजन निकला, दिस एक्सप्रेशन शोज दैट ओनली सर्टेन एनर्जी आर अलाउड टू इलेक्ट्रॉन्स। ओके, only certain energies are allowed to electrons since the energy expression consists of so many fundamental constant। इस fundamental constant में क्या है, this fundamental constant, that means this allow, we are giving certain type of energy देने से ही हमको होगा, तभी जाके emissions होगा। समझ में आया? और we can say एक हमारे पास एनर्जी इज इक्वल टू जेड अपॉन एन स्क्वायर एंड आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंड वी इज इक्वल टू जेड अपॉन एन। अभी इससे पता लगता है कि अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ज्यादा, सपोज इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इसकी ऑर्बिट्स नंबर 1 है। ओके,
यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स अगर बढ़ाते हैं हम लोग तो रेडियस उसकी एक्सपोनेंशियल, दैट मीन्स पावर के फॉर्म में बढ़ती है। ओके, अगर n इक्वल टू 1 है तो रेडियस इसकी कम होगी, ओके, लेस होगी। n इक्वल टू 2 है तो रेडियस 4 टाइम्स हो जाएगी। n इक्वल टू 3 है तो रेडियस इसकी 9 टाइम्स हो जाएगी। समझ में आया? तो जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम इंक्रीज कर, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज करते हैं तो रेडियस उसके स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज होती है। समझ में आया बेटा? सिमिलरली अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हम इंक्रीज करते हैं तो उसमें एनर्जी टू, उसमें कितना कम एनर्जी दे सकते हैं। दैट मीन्स अगर ये एन इंक्रीज करेंगे तो ई घटेगा, एंड ई इंक्रीज करेंगे तो एन घटेगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे एन की। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो एनर्जी हमको उतनी ही कम देना पड़ेगी। ओके, सिमिलरली यहाँ अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ रहे हैं तो उसकी लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बहुत स्लो हो जाएगी। ओके, अगर ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इसकी वेलोसिटी बहुत हाई होगी एंड यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बहुत स्लो होगी। ओके, अकॉर्डिंग टू दीज एक्सप्रेशन। ये समझ में आया बेटा? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? इज देयर एनीवन, किसी को कोई डाउट है? नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, अभी आपको फॉर्मूला निकालना है या क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट इज distance between second and fourth orbit of He plus. Can you solve it? इसको आप सॉल्व करो एंड आंसर बताओ मुझे। Everyone solve these questions. Okay. If ये questions आप solve कर लो, then solve the next question also. That is find the time taken half a revolution by electrons in third orbit of Li double positive. Okay, very good beta, very good Aryan, आपका आंसर करेक्ट है। एंड वेयर आर दी अदर्स, बाकी लोग भी सॉल्व करो बेटा इसको। अगर आपने सॉल्व नहीं किया, आई विल नॉट प्रोसीड फर्दर, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। इसका एग्जाम्पल एटलीस्ट 50% लोगों का आंसर आना चाहिए जो मैं क्वेश्चंस दिए हैं, अदरवाइज मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दे रहा हूँ, एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस डायरेक्टली फॉर्मूला पर बेस्ड हैं। Find the wavelength of photon absorbed upon transition of an electron from fourth orbit
टू सिक्स ऑर्बिट इन He प्लस। ओके, नाउ ये आपको तीनों सॉल्व करना है, तीनों सॉल्व करो एवरीबॉडी। आई हैव रिसीव्ड ओनली वन आंसर। आर्यन ने आंसर दिया और किसी ने आंसर नहीं दिया बेटा। तो ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके, अगर किसी को नहीं आता है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप हैंड रेस कर सकते हो, या फिर मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो, सर बता दो या सर सॉल्व कर दो, किसी चीज़ से कुछ तो बोलो, एटलीस्ट मुझे आइडिया लगे। आई एम नॉट रीडिंग योर फेस एक्सप्रेशन। मैं आपको फेस नहीं देख रहा हूँ, आपका फेस एक्सप्रेशन रीड नहीं कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब फिजिकल क्लासरूम होती थी हमारी, तब हम लोग कुछ कर सकते हैं। ओके, एटलीस्ट आप मुझे कुछ तो बताओ जो आपके दिमाग में चल रहा। ओके, वेरी गुड बेटा। मानस ने बताया नहीं आ रहा। ओके, हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे। एंड अदर्स, एनीवन? अथर्व, विश्वेश, उत्कर्ष, सुजल, शुभम, सुयेश, शिवानी, श्रावणी, सनिका, समृद्धि, रुचा, प्रथमेश, क्षितिजा, दर्शना, दर्शन पाटिल। किसी को नहीं आ रहा है? क्या आप ट्राई नहीं कर रहे हो या आ नहीं रहा है? नाउ सी, कैसे नहीं आ रहा आप लोगों को। ओके, नाउ मैं आपको हिंट देता हूं एंड आप लोग से सॉल्व भी करवाऊंगा मैं। ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड ऑर्बिट्स एंड फोर्थ ऑर्बिट्स। ओके, डिस्टेंस निकालना, सेकेंड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट के बीच की डिस्टेंस निकालना बेटा। ओके, तो सपोज ये आपका न्यूक्लियस है। ओके, ये आपका न्यूक्लियस है एंड ये ऑर्बिट है एक। ओके, दिस इज अ सेकेंड ऑर्बिट एंड लेट्स कॉल दिस इज अ फोर्थ ऑर्बिट। ओके, नाउ अगर हम हीलियम एटम्स दिया है, इसका यहाँ से यहाँ तक रेडियस निकाल लें R1 एंड यहाँ से यहाँ तक रेडियस निकाल लें R2 एंड R2 माइनस R1 कर दें तो ये बीच की डिस्टेंस आ जाएगी बेटा। एवरीवन बता मुझे, बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। तो मुझे सिर्फ R1 का फॉर्मूला लगाना है एंड R2 का फॉर्मूला लगाना है एंड R2 में से R1 माइनस कर देना। दैट मीन्स फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट माइनस कर देना है। अब लगाओ बेटा। अब भी नहीं आ रहा समझ में? दैट इज रेडियस इज इक्वल टू, लेट्स कॉल रेडियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड होता है इन एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम अभी के लिए नहीं लिखता हूं। अगर मैं सेकंड की बात करूं, ओके अभी मैं आर की बात कर रहा हूं। ओके, नाउ R2 की बात करूं, दैट इज यहाँ पर N1 आ जाएगा, दिस इज R2 एंड दिस इज R4। ओके, N2 एंड 0 पॉइंट यही रहेगा एंड N4 पावर बाई 2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 सॉरी R4 माइनस R2 इज इक्वल टू 0.529 कॉमन एंड N स्क्वायर N4 स्क्वायर जेड माइनस N2 स्क्वायर जेड। तो जेड भी यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, तो जेड कॉमन आ जाएगा, एन माइनस आ जाएगा। अभी इसमें आपको
यहाँ पर वैल्यू पुट करो, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, यहाँ पर वैल्यू पुट करो एंड इसको सॉल्व करो एंड गिव मी द आंसर। नाउ कैन यू सॉल्व इट? मानस बेटा आप बताओ, अभी सॉल्व कर सकते हो? Yes, sir. ओके आप सॉल्व करो, बताओ मुझे। आदित्य, वेरी गुड आदित्य, आपका आंसर करेक्ट है। नाउ लिसन केयरफुली, द आंसर शुड बी आंसर हियर इन एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा। ओके, इफ यू आर वांट द आंसर इन मीटर पर सेकेंड तो उसमें -10⁻10 करना पड़ेगा और इंटू 10⁻10 करना पड़ेगा। ओके, इसका आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा। वेरी गुड मानस। नाउ आर्यन ने क्वेश्चन सेकंड सॉल्व कर रखा है, उसका आंसर करेक्ट है आर्यन। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। और बाकी लोग किधर हैं? आप लोग सो रहे हो क्या? भार्गव, नाउ आई एम नोट डाउन द नेम। जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं उनका नेम नोट डाउन करता हूँ, देन मुझे आइडिया लगेगा कितने लोग क्लास में सोते हैं, कितने लोग जागते हैं। भार्गव, यस सर। सॉल्व किया क्वेश्चन आपने? सर कर रहा हूँ। हाँ क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत ही सिंपल है बेटा। दर्शन, दिव्यराज, दर्शन एंड दिव्यराज सॉल्व कर रहा हूँ। ओके बेटा सॉल्व करो। दिव्यराज, क्षितिजा एंड मानस, मानस ने तो सॉल्व किया बेटा, वेरी गुड। दिव्यराज, मृण्मयी, दालवी, मृण्मयी, प्रथमेश, ओके, रुचा, ओके नेक्स्ट, समृद्धि, ओके ये भी रिस्पॉन्ड नहीं, नो रिस्पॉन्ड। सनिका, नो रिस्पॉन्ड। श्रावणी, नो रिस्पॉन्ड। सर मैंने सॉल्व किया। ओके फर्स्ट आंसर इज 3.174 एंगस्ट्रॉम। यस बेटा, चैट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हो। ओके, इफ यू आर नॉट वांटिंग टू रिस्पॉन्ड एनीवन, आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हो, बिकॉज आई थिंक मुझे आइडिया तो लगे कि आप लोग कैचअप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ओके, ओके सर। यू कैन आंसर इन द चैट बॉक्स। ओके, वेरी गुड बेटा समृद्धि। नाउ श्रावणी, उत्कर्ष, सुजल, विश्वेश, अथर्व, किसी का आंसर नहीं आ रहा बेटा। वेरी गुड उत्कर्ष, सॉल्व करो बेटा। ओके, दिस इज द हिंट फॉर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ना क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मैं हिंट दे रहा हूँ, लिसन केयरफुली, अगर जिसको नहीं आया वो यहाँ पे देख सकता है। वेरी गुड प्रथमेश, आपका आंसर करेक्ट है। ओके, नाउ टाइम टेकन, दैट मीन्स टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा?
find the time taken for the half revolution by the electrons in third orbits. That means half revolution हुआ तो उसकी जगह से मुझे half लिखना पड़ेगा 1 की जगह पे, and of third orbit. Okay, so for example all of you know time is equal to distance upon speed होता है. Okay, and डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स किस में रिवॉल्व करता है, दैट इज इन द सर्कुलर मोशन, एंड सर्कुलर मोशन में हाफ रिवॉल्व किया, दैट मीन्स उसकी डिस्टेंस हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, जो हाफ ऑफ द circumference upon speed. Speed is the velocity of electrons. समझ में आया बेटा? Any doubts? डाउट तो नहीं है. नाउ द सर्कमफ्रेंस, दैट मीन्स यहाँ पर आप निकाल सकते हो 1/2 इंटू 2πr, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, πr बचेगा. ओके, अपॉन वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर रख दिया आपने, वेलोसिटी का फॉर्मूला जो मैंने वेलोसिटी निकाली उसका फॉर्मूला यहाँ पर रख दिया, देन आपका आंसर आ जाएगा. कुछ भी नहीं है बेटा इसमें, तो इन द थर्ड ऑर्बिट है तो थर्ड ऑर्बिट की रेडियस आपको रखना यहाँ पर r3 आएगा, यहाँ पर मैं इसको रखूं दैट इज r3, एंड यहाँ पर v आएगा. थर्ड ऑर्बिट का रेडियस एंड थर्ड ऑर्बिट की वेलोसिटी यहाँ पे पुट करना है, देन वी विल गेट द टाइम. ओके, समझ में आया? वेलोसिटी फॉर थर्ड ऑर्बिट, और वी कैन से इस तरीके से आप लिख सकते हो हाफ इंटू 2π इंटू रेडियस फॉर r3 फॉर Li2 और वेलोसिटी 3 फॉर Li2 पॉजिटिव. ओके, ना यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रखने हैं, जेड की वैल्यू कितनी रखी है, ऑल ऑफ यू आप लोग सब जानते हो. ओके, वेरी गुड आर्या, आपका आंसर करेक्ट है. मानस सॉल्व करो, समृद्धि, उत्कर्ष, प्रथमेश सॉल्व करो बेटा. ओके, इज देयर एनीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी, फ्रीली बोल सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन. ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप 10 बार पूछोगे 10 बार बताऊंगा, 50 बार पूछोगे 50 बार बताऊंगा. ओके, सनिका, आपका आंसर थोड़ा सा इनकरेक्ट है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो, कहीं ना कहीं पे आप डिसबैलेंस कर रहे हो. ओके, ओके, नाउ मैं आपको बताता हूँ, तीनों क्वेश्चंस में आपको बताता हूँ, इन केस अगर किसी ने नहीं सॉल्व कर पाया
तो उसको ही बताता हूँ। ओके, नाउ find the distance between second and fourth orbit of helium. Okay, now distance find करना है, that is second and fourth orbit of helium, that is solutions first. Okay, now देखो काफी लोगों ने आंसर दिया है एट द लास्ट में. Okay, the distance between RH एंड R2, इसके बीच की डिस्टेंस निकालना है. दैट मीन्स सेकेंड एंड फोर्थ ऑर्बिट के बीच की डिस्टेंस निकालना है. सो द डिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फिगर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. दैट इज दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, दिस इज फोर्थ. ओके, नाउ इसके बीच की एंड इसके बीच की डिस्टेंस निकालना है. तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एंड यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस. ओके, सो द रेडियस R2 is equal to 0.529 bracket n square and 2 square by z. Okay, in angstrom. That is R4 is equal to 0.529 into n4 square by z in angstrom. Okay, so the distance between these two distance R4 minus R2, that is equal to 0.529. अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा n4 स्क्वायर अपॉन जेड माइनस n2 स्क्वायर अपॉन जेड इन एंगस्ट्रॉम. ओके, सो आफ्टर दैट यहाँ से मैंने 0.529 अपॉन जेड भी कॉमन लिया. दैट इज ये आ जाएगा n4 की जगह 4 स्क्वायर माइनस 2 की जगह 2 स्क्वायर इज इक्वल टू एंगस्ट्रॉम एंड द वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 2. After solving this equation, you get 3.174 angstrom. Okay, this is the correct answer. Okay, very good, beta Arya. Now, after the second question, find the time taken for the revolution. यही था ना? Okay, I think. Find the time taken for the half revolutions of by electrons in third orbit. Third orbit में half revolutions निकालने के लिए questions number 2, that is time is equal to, that is distance upon speed. We can say distance is half into circumference upon speed is velocity. Okay, now half बाहर आ जाएगा. Okay, now here is 2 pi r3 and v3. r3 means v3 means already आप लोग जानते हो. Okay, now अगर मैं r3 को separately count करूं, that is r3 is equal to 0.529. please mute yourself. into 3 स्क्वायर अपॉन जेड की वैल्यू 3, तो ये काउंट होता है 1.587 एंगस्ट्रॉम. ओके, नाउ सिमिलर v3 अगर मैं काउंट करूं
that is 2.165 into 10 की पावर -6 था, -10 था, कितना था 10 की पावर +6 था आई थिंक, ओके, +6 अपॉन जेड अपॉन एन, ओके। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू मैंने 3 पुट किया एंड यहाँ पर आर एन की वैल्यू 3 पुट किया, ओके, क्लियर है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सिमिलरली 2.165 इंटू 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड, ओके। नाउ टाइम टेकिंग, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 पाई, ये आ जाएगा एंड आर अपॉन वी था, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो वी क्या आ जाएगा यहाँ पे पाई आर अपॉन वी, तो पाई इंटू 1.587 एंगस्ट्रॉम अपॉन 2.165 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ओके। नाउ एंगस्ट्रॉम को रिमूव करने के लिए 10 की पावर -10 कर दूं तो ये मीटर आ जाएगा। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशंस टाइम इज इक्वल टू 2.287 इंटू 10 की पावर -16 सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड द सर क्वेश्चन वो नंबर नीचे की थर्ड। टर्म कहाँ गई? यस बेटा, वो नीचे के डिनोमिनेटर का कहाँ गया? डिनोमिनेटर हमारा कौन सा डिनोमिनेटर बेटा? वो आप पाई इंटू उससे पहले की लास्ट सेकंड स्टेप में। ये वाला ना, हाँ ये पूरा सॉल्व करने के बाद है बेटा, इस सबको सॉल्व करने के बाद, दैट इज दिस पोर्शन सॉल्व करने के बाद हमारा 2.87 आया एंड ये तो हमारा पावर प्लस हो ही गया है। दिस इज द दिस, क्लियर। यू कैन हाँ सॉल्व इट बाय कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, बट आई रिकमेंड कि आप कैलकुलेटर यूज मत करो, आपकी कैलकुलेशन वीक हो जाएगी इफ यू आर यूजिंग कैलकुलेटर, ओके, यस सर। क्लियर। Now, the question number third, that is find the wavelength of photon absorbed upon the transition of an electron from 4th orbit to 6th orbit. 4th orbit to 6th orbit, okay, of helium plus. Now, energy of photons, you can take energy of photon is equal to 6, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 6, H पॉजिटिव minus energy of 4th orbit, He positive. Clear? Any doubt? Any doubts? We can say कि energy of n, z is equal to 13.6 into z square upon n square into electron volt. Okay? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आएगी, ये आपका फॉर्मूला है, ओके। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस हेयर कि एनर्जी का फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया, दैट इज हेयर, ओके। दिस मीन्स in the next page, okay, this is 13.6। अगर मैं यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू लिखूं, यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 RH इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। नाउ इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ RH, दैट इज 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ वन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कि अगर आपकी किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डिफाइन नहीं है कि आर की वैल्यू क्या लिखना है क्या नहीं है, तो आप 100% इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हो, ये आपको क्लियर ही है, ओके। कोई भी डाउट मत रखना, कोई भी इसमें किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके।
तो यहाँ पर मैंने 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट किया। एंड अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करने जाऊं, दैट इज एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स सेपरेट सेपरेट निकाल सकता हूं, 6 के लिए अलग, 4 के लिए अलग, एंड देन माइनस कर सकता हूं। ओके, और मैं इसमें डायरेक्टली पुट कर सकता हूं। ओके, सो अगर मैं एनर्जी ऑफ 6 मैं डायरेक्टली निकालता हूं फॉर एग्जांपल। ओके, नाउ 6 के लिए लिखो 13.6 इंटू 1 अपॉन जेड स्क्वायर। जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 2 स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू 6 स्क्वायर। ओके, क्लियर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6 एनी डाउट्स? 13.6 कॉमन आउट ले लिया मैंने यहाँ पर, इनटू 2 की पावर स्क्वायर भी कॉमन ले लिया। सो यहाँ पर 1 अपॉन 6 स्क्वायर आ जाएगा। ओके, 6 एंड ये 6 पावर आ गया। ओके, ना एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स, मैंने बेटा एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स भी नहीं, दैट मीन्स एनर्जी यहाँ पर नेगेटिव होगी। स्टार्टिंग में ये ब्रैकेट में नेगेटिव वाला पार्ट होगा, तो जब ये नेगेटिव वाला पार्ट आएगा तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा एंड ये पॉजिटिव हो जाएगा। और हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज 6 स्क्वायर। ओके, now the energy of photon 13.6 into 4, that gives us, जब इसको सॉल्व करेंगे दैट इज 36 माइनस 16, इन दोनों पोर्शन को सॉल्व करोगे तो 36 माइनस 16 20 आ जाएगा अपॉन 4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और we can get the final answer 1.89 electron volt. This we get the energy. Okay, now energy कितनी आई photons की? Is there anyone, किसी को कोई डाउट है? बेटा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बोर्ड एग्जाम में कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ओके, मानस कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है इस एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आएगा। ओके, डोंट वरी, वी विल हेयर टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। हम लोग आपको सिखाएंगे कि ये सॉल्व क्या करना है आपको। ओके, नाउ ये एनर्जी आपकी आ गई, एंड एनर्जी इज इक्वल टू, आप लोगों ने स्टडी किया है, दैट इज 12,400 अपॉन एनर्जी लैम्डा। ओके, ये स्टडी किया आप लोगों ने, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 12,400 अपॉन एनर्जी, तो वैल्यू आ जाएगी 12,400 अपॉन 1.89। ओके, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है एंड ये यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में है। ओके, ये ध्यान नहीं बोलना आप लोगों को। तो यहाँ पर कैलकुलेट करने से लैम्डा की वैल्यू 6560 अप्रोक्सीमेटेड इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो फाइनल आंसर इतना होगा। क्लियर है बेटा? आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं था, द आंसर इज द 2 लाइन का आंसर था। ओके, अगर मैं आपको बोलूं इन द इसी क्वेश्चंस में जाता हूं मैं आपको, जहां पे मैंने क्वेश्चंस पुट किए, दैट इज, अगर मैं यहां से बोलूं एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ photons is equal to minus of energy of 6 He and minus of energy of
4, ही लिखना, ओके। और अगर आपको ये चीज़ नहीं लिखनी है, आप ये चीज़ मत लिखो, सिंपल सा आप ये चीज़ लगाओ, फंडामेंटल फॉर्मूला लगाओ। अगर किसी भी दो ऑर्बिट्स की एनर्जी निकालना है तो दोनों ऑर्बिट्स का हमको सेपरेट सेपरेट फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, ओके। तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ फोटॉन्स की आ जाएगी 13.6 इंटू 2² अपॉन 4² माइनस 13.6 इंटू 2² अपॉन 4 6², ये आ गया। तो यहाँ पर 13.6 कॉमन लिया एंड 4 कॉमन लिया, तो ये आएगा 1/4² माइनस 1/6², ओके। एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर आ जाएगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे आंसर आ गया, 2 लाइन में खत्म हो गया एनर्जी। एंड नाउ द एनर्जी का सेकंड फॉर्मूला इन द लास्ट टू लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस, दैट इज 12,400 अपॉन लैम्डा, एंड हेयर एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ओके। तो यहाँ पर मैं एनर्जी की वैल्यू रखूंगा 1.89 इज इक्वल टू 12,400 अपॉन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 6560 एंगस्ट्रॉम। ऑलरेडी 3 लाइन का आंसर है, बिकॉज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको इतना बड़ा ये क्वेश्चंस करके दिखाया। आप लोगों को ये समझ में आया बेटा? किसी को कोई डाउट है? Is there anyone have any problems? Okay now, so मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको क्वेश्चंस निकालना है। क्वेश्चंस वी हैव टू सॉल्व, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सॉल्व करना है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इन Li2 ion, okay. Now next questions, if the radius of fifth in He positive is x angstrom, find the radius of second orbit. Find the radius of second orbit in H atoms. Okay, clear है? Now the last example, the velocity of electrons in the fourth orbit. One second beta. The velocity of electrons in the fourth orbit of He plus is x meter per second, okay. Now find the velocity in third orbit of electrons in lithium ion, okay. That is okay. Anyone have any doubts? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चंस में पूछ सकता है, राइटिंग में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, एंड आफ्टर दैट आप लोगों को कल सॉल्व करके लाना है ये क्वेश्चंस, ओके। क्लियर? मानस,
Okay. If anybody have any problem in these questions, let me know. अभी बता सकते हो, और अदरवाइज आप लोग को सॉल्व करके आना है फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास. ओके, सो नाउ क्लास यहाँ पर ओवर होती है. इफ एनीबडी हैव एनी डाउट्स अभी पूछ सकता है, अदरवाइज यू कैन लीव नाउ.